कितने यूनिट का कार्ड है आपको? 3 यूनिट का। कितना राशन मिलता है? 15 केजी। कितना कितना क्या क्या चीज़? 6 केजी गेहूँ और 9 केजी चावल। हर महीने लेने आते हो? किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई घरदौली की कोई शिकायत? नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज टुडे 99 और आज बात करते हैं ग्राम पंचायत गैसिंगपुर में राशन व्यवस्था की। जैसा कि हमारी टीम लगातार गांव में जाकर के ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लगातार आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और इसी क्रम में हमारी टीम जो गैसिंगपुर में आई है और यहाँ पर जो राशन की व्यवस्था है उसको दिखाने का हमारा एक प्रयास है। यहाँ पर हमने गाँव में लोगों से पड़ताल की है। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर राशन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है। लगातार हमको राशन जो पारदर्शिता है, सरकार के जो मानक है उसके अनुसार राशन मिल रहा है। हमने दुकान में औचक पर पड़ताल की, यहाँ पर कार्ड धारकों से जानकारी की और जो व्यवस्था ली है वो पूरा कैमरे के माध्यम से कैद की है। यहाँ पर जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो व्यवस्था है गैसिंगपुर में, राशन की जो व्यवस्था है वो कैमरे के सामने गरीबों का राशन वितरण कर रहे हैं कोटेदार। जो गरीबों का राशन है वो कैमरे के सामने वितरण होता है और यहाँ पर जो लोग हैं, जो कार्ड धारक हैं, उन्होंने भी अपने जो व्यवस्था है उसको पूरी सच्चाई के तरीके से बयान किया है। हमारे सामने इस समय कैमरे के सामने मौजूद हैं गैसिंगपुर कोटेदार जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रूप से चलाते हैं। नियमित जो व्यवस्था होती है, तमाम जो समस्याएं रहती हैं वो भी राशन व्यवस्था में आती जाती रहती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कैमरे न्यूज़ चैनल पर। जानना चाहेंगे जो राशन की व्यवस्था है वो आप कैमरे लगा कर चला रहे हैं, कैसी योजना थी? क्या आपने ऐसा सोचा, क्यों कैमरे लगाए? सरकार की मंशा थी कि सभी गरीबों को राशन उनका समय पर उपलब्ध कराया जाए और पूरी मात्रा में उन्हें दिया जाए। इसे सरकार की मंशा को पारदर्शिता लाने के लिए कैमरे हमने यहाँ पर लगवाए और विधिवत उन्हें जो है उन्हीं से कहा कि अपना राशन अपने हाथ से तौलिए, रखिए। तो यहाँ अंगूठा लगवाने के बाद में वो अपना पूरा राशन जितना होता है अपने हाथ से तौलते हैं। हमारे लोग जो नीचे बैठे हुए हैं वो उनका कार्ड चेक करते हैं कितनी मात्रा में राशन दिया जाएगा, बस उतना वो मात्रा देखते हैं। बाकी कार्ड धारक स्वयं अपना राशन तौलता है। वहाँ पे खाद्यान्न जो वितरण करते हैं उसमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा, तो क्या समस्याएं रहती हैं? बिल्कुल रहती हैं, कभी सर्वर की भी रहती हैं और फिर ये सरकारी योजनाओं की रहती हैं। कहीं KYC होना है, कहीं फार्मर रजिस्ट्री होना है। और आज जैसे चूँकि आज आदेश था कि 7 तारीख से आप गांव में कैंप लगवा के और फार्मर रजिस्ट्री कराते हुए ही वितरण करें। जितने लोगों की फार्मर रजिस्ट्री होगी उनको ही राशन दिया जाए। कम से कम जो लोग जिन्हें आप राशन देंगे उनकी उतनी फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए। इस मंशा के मतलब पूरा करने के लिए हमने ये कार्य किया। लोगों को 82-80 केंद्र से भेजा और जो फार्मर रजिस्ट्री करा के लोग आए उनको ही वितरण किया। एक भी बिना फार्मर रजिस्ट्री के हमने आज वितरण नहीं किया। जैसा कि देखते हैं कि अन्य दुकानों पर जो राशन की जो वितरण व्यवस्था होती है वो एक दिन में कई 50 कार्ड लोग लगाते हैं, कई 150 और 200 कार्ड लोग फिंगर स्कैन करके वितरण करते हैं। तो क्या वजह रहती है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 100 कार्ड अगर विधिवत बांटे, रजिस्टर भी मेंटेन करे, लोगों को तौल के उसी समय एट ए टाइम दे, ये सब संभव नहीं है। और हम अधिकतम जो है 60-62 कार्ड ही बांट पाते हैं। वैसे एवरेज हमारा 45-50 का रहता है। अच्छा, सरकार जो आपको कमीशन दे रही है, जो खाद्यान्न पर कमीशन देती है, वो कितना आपको लगता है कितना सही है? अब वो तो सरकार की मंशा है। वैसे बहुत कम है, मेहनत के हिसाब से मानदेय हमारा जो कमीशन है वो बहुत कम है। अब सरकार जैसी इच्छा उनकी, सरकार की। सुबह से अभी तक 12 कार्ड बटे हैं, 2 अंत्योदय के 10 पात्र गस्ती में। क्या आज अधिकारियों का आदेश रहा है कि राशन व्यवस्था को लेकर? हाँ, यही आदेश रहा है कि कम से कम जितने लोगों की फार्मर वो वितरण हो उनकी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। वो हमें निर्देशित किया गया था, उसी निर्देश का हमने साक्षर अनुपालन किया है, उसी के अनुसार से राशन बांट रहे थे।
जिसके तहत 12 ही लोगों को राशन बांट पाए। बाहर फार्मर रजिस्ट्री में भी दिक्कत रहती है, कहीं सर्वर की दिक्कत है, किसी को फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है, किसी का कुछ गलत है, किसी के नाम में मिस्टेक है, वो मिलान नहीं करता है, किसी बाप का नाम, किसी की जात का नाम, तो इसमें समस्याएं आती हैं रजिस्ट्री कराने में, जो वितरण को बाधित करती हैं। सिंगल स्टेप डिलीवरी जो खाद्यान्न आता है दुकानों तक, तो उसमें कोई समस्या आपको रहती है? हाँ बिल्कुल रहती है, हमें तो Like, comment, and subscribe.